10 तारीख। किसी ने सर पे जौ उगा लिया है। और ये कब उतारेंगे? कोई बरसों से एक ही आसन में बैठा हुआ है, तो किसी ने 8 वर्षों से अपने एक हाथ नीचे ही नहीं किए। यह विचित्र भव्य व्यक्तित्व और अद्भुत समागम ही तो कुंभ है, जिसे जानने और समझने के लिए हम उज्जैन से प्रयाग पहुँचे। महाकाल का आशीर्वाद लेकर यात्रा आरंभ हो चुकी है। सुबह के 3:45 बजे हैं, जहां हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। वहीं भक्तों की यह टोली कहाँ से आई है, किस भाषा को बोलती है, हमें नहीं पता, लेकिन इनके भक्ति भाव और भजन देखकर थोड़ी देर इनके साथ बैठने का मन हो ही गया। जैसी आशा थी वैसा ही है। यहाँ काफ़ी ठंडा वातावरण। अमरनाथ महादेव की यात्रा में मिले एक मित्र ने अपने यहाँ रुकने का निमंत्रण दिया है, तो आज विश्राम वहीं सुबह से कार्यक्रम शुरू करेंगे। संगम पे अभी वीडियो बनाने दे रहा है ना? हाँ, वीडियो बनाने दे नहीं उड़ा सकते, बाकी मोबाइल से क्या अरे जाएंगे क्या? अरेल जाएंगे? हाँ भैया। अरेल? हाँ अरेल जाएंगे। मोबाइल से पैसे लेंगे नहीं लेंगे? हाँ ले लेंगे। ले लेंगे तो चलिए। प्रयाग के नैनी अथवा छेवकी स्टेशन पर यदि आप उतरते हैं तो सबसे निकटस्थ अरेल क्षेत्र आएगा। यहीं पर टेंट सिटी बसाई गई है कुंभ आने वालों के लिए, और आप यदि लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं तो ऐसी स्विमिंग पूल वाले भवन भी किराए पर ले सकते हैं। इन कॉटेज या फ्लोटिंग हाउस को बुक करने के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180041999139 पर फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, अथवा यूपी टूर्स की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप upstdc.co.in पर लॉगिन करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद हम चले शिवालय पार्क की ओर। प्रयागराज में शिवालय पार्क वह स्थान है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं। आप एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थापित मंदिरों के दर्शन
कर पाते हैं। साथ में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की भी छवि आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ अवश्य जाएं एक अनूठी अनुभूति के लिए।
हाँ जी, क्या हाँ दे दीजिए तो बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास छुट्टे ऐसे नहीं हैं। जयसिंह भैया जी हैं, इन्होंने कहा मैं आपको बिना पैसे के छोड़ दूंगा और छुट्टा होना है तो छुट्टा भी हो जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश और प्रयागराज और यहाँ की संस्कृति। शिवालय पार्क देखने के उपरांत हम इस मठ मंदिर की ओर बढ़े, किंतु दुर्भाग्यवश यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया है। फिर हम वापस गंगा घाट पहुँचे और वहाँ से नाव द्वारा हम संगम के लिए निकल पड़े। नाव में रेल से संगम की यात्रा एक अद्भुत अनुभव रहा। यहाँ पर विदेशों से आए पक्षियों का झुंड, आप यदि चारा डालते हैं तो आपके आसपास आकर मंडराते हैं और एक अद्भुत अनुभूति प्रदान करते हैं। तो आप यदि आते हैं तो गंगा पार कर संगम क्षेत्र जाने हेतु नाव की यात्रा अवश्य करें। हाँ, दूरी की अपेक्षा कृत किराया संभवतः आपको ज़्यादा लग सकता है। हमने 200 रुपये खर्च किए, लेकिन जो अनुभूति हुई उसके सामने 200 रुपये कुछ भी नहीं है। संगम क्षेत्र पहुंचकर सर्वप्रथम हम
अक्षय वट दर्शन के लिए गए, किंतु यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए हमें बाहर से ही वापस भेज दिया गया। हमारा दर्शन बस इतना ही हुआ। इसके बाद अगला ध्यान केंद्रित हुआ मेरा बड़े हनुमान जी अथवा लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए। आप भी प्रयाग आते हैं तो महावीर बजरंगी हनुमान जी के इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। तारीख इसी महीने की। और ये कब उतारेंगे इसको? अंतिम अमावस में। सोनभद्र से। फायर ब्रिगेड क्षेत्र पूरी मुस्तैद, 4 पहिया वाहन नहीं आ सकता, उसके लिए ये पोर्टेबल फायर फाइटर कुंभ दिव्य और भव्य। लेटे हनुमान के दर्शन के उपरांत हम निकल पड़े प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर दर्शन हेतु। किंतु हमें यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन मिला नहीं, इसलिए पद यात्रा करते करते ही हम पहुँचे नाग वासुकी मंदिर। यहाँ हमने अद्भुत दर्शन किए। आप पहुँचे हैं हम प्राचीन नाग वासुकी मंदिर।
और आज दिन का तीर्थाटन यहीं पर विराम लेता है। कल सुबह हम विभिन्न अखाड़ों के दर्शन के लिए निकलेंगे और उन अखाड़ों के साधु संतों से मिलेंगे और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। बाहर यज्ञ कुंड, ये द्वार, मैं इस अखाड़े का अध्यक्ष श्रीमान शंकरानंद सरस्वती हूँ। ये महाकुंभ की तैयारियाँ जोर शोर पर चालू हो रही है, क्योंकि ये 144 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है। तो यहाँ पर पूरे विश्व का एक त्रिवेणी संगम ये माना हुआ तीर्थराज है। मगर इस कुंभ की महिमा क्या आप जानते हैं कि ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इस धरा पर जो समुद्र मंथन के मुख्य कार्यालय दीनापुर कपिलधारा वाराणसी में है, ये 10 नाम नागा सन्यासियों में से एक अखाड़ा है। इसमें नागा साधु हुआ करते हैं। ये लगभग 1200-1250 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी है। तो ये पूर्व से ही जहाँ जहाँ कुंभ मेला लगता है वहाँ पर अपनी एक भागीदारी एक निभाता है। ये कुंभ मेले के माध्यम से धर्म कार्य, समाज कार्य, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए शांति प्रार्थना हेतु अनुष्ठान, जप जाप और गंगा जी में कल्पवास करते हमारी ये पूर्वपार की ये परंपरा है, उसको हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। और अभी आने वाला ये 2025 का महाकुंभ, इसके लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। कभी नीचे किए हटी हो गए, हटे हो ये हट कराओ हट। डॉक्टर साधनानंद यौगिक पद्धति को सम्यक प्रकार से
समाज में स्थापित करना मेरा मूल उद्देश्य है। योग सभी के जीवन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और योग क्या है? योग समस्त प्रकार के विकृतियों, विध्वंसक प्रवृत्तियों से मुक्त होना। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। वृत्तियों का निरोध का अर्थ है कि समस्त प्रकार के अवरोधों से मुक्त होना, वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, ये सभी प्रकार के अवरोधों से मुक्त रहना, ये योग है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। वो चाहे धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति रहता हो, चाहे वो धर्म को नहीं मानने वाला हो, मानने वाला हो, जो वो व्यक्ति हो या पशु हो या जीव जंतु हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, पठार हो, जल हो, आसमान हो, समस्त प्रकृति योगिक अवस्था में अवस्थित है। इसीलिए ये जगत अपने अपने स्वरूप में स्थान पे अपने अपने ऊर्जा के साथ में संपूर्ण जगत को संचालित कर रहा है। चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, सभी लोग यौगिक प्रक्रिया में ही अपने संपूर्ण दायित्वों को निर्वहन कर रहा है। और हम सभी लोग जो अभी हम लोग बैठे हैं, ये भी एक यौगिक अवस्था है। ये आत्मा से शरीर के साथ जोड़ दे, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तित्व के साथ जोड़ दे, या अपने अंतरात्मा से परमात्मा के साथ जोड़ दे, ये संपूर्ण प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी योग हैं। इसलिए सारी यात्रा इतनी सरल ही नहीं होती। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद अंततः हमें यह टेम्पो मिला, जिसमें सवार होकर हमने स्टेशन की ओर की यात्रा पूरी की।
प्रयागराज की यात्रा अब यहीं विराम लेती है। अब निकलेंगे हम काशी की ओर, तो मिलते हैं काशी में। हर हर महादेव।